वेलकम बैक टू माय चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह से बहुत बिजी थी और अब स्टार्ट कर रही हूँ। पहले फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। पता है तो मैं पहले घर के काम करती हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्कूल। तो पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ क्योंकि मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। कपड़े उठा के आती हूँ। चलते हैं फटाफट, पहले कपड़े उठा लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे कपड़े डले हुए हैं, इस सब कपड़ों को उठाऊंगी पहले मैं। क्या है एनजीआर? मतलब एनजीआर में क्या होता है? हाँ, अंधियार अंधियार है कह रही है। एक में ही फंसा देती हूँ सबको। तो यहाँ पे मैं कपड़े वपड़े उठाकर और चल पड़े हम। मैं और हस्बैंड बस जा रहे हैं। बेटा घर में ही है क्योंकि वो सो के ही नहीं उठा, इतना लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि जब ये सो ही रहा है तो कौन और भी लेट करेगा, इसीलिए हम जल्दी होकर आ जाते हैं। और यहाँ पे हम निकल गए थे स्कूल के लिए, पर मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश हो ना जाए। और यहाँ पे पूरा काम बिगाड़ देती है फिर ये बारिश, तो इसीलिए ना मुझे लगता कि जल्दी जल्दी जो काम करना है वो हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे इतनी तेज़ धूप भी थी और अचानक से फिर मौसम भी डाउन होने लगता है, तो फिर उसी में हो जाती है टेंशन। और यहाँ पे हस्बैंड पैसा निकालने के लिए गए हैं एटीएम में, और ये उसके बाद आएंगे, देन हम फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम अपने ही एरिया में हैं जहाँ हमारा घर है, उसी के पास में ये मार्केट है। वहीं से ये वहीं पे एटीएम है, तो हमने सोचा कि ये पैसे वैसे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं स्कूल की तरफ। तो इनके आने के बाद ही हम जाएंगे। एंड गाइस, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। एंड चलिए फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो आखिर फाइनली यहाँ पे बारिश होने ही लगी। आधे रास्ते आने के बाद ये बारिश स्टार्ट हो गई, और इतनी ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो गई ना कि हम भीग ही गए थे। हम तो लगभग बहुत ही भीग गए थे। यहाँ पे देखो इनके चंदन वंदन सब बह के बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इसके नीचे, ये ब्रिज क्या बोलते हैं, इसके नीचे खड़े होके, और जिसमें यहाँ पे हम भीगे ना। फिर थोड़ी देर के बाद हम पहुँचे। बारिश हो ही रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम निकल गए थे, हमने सोचा कि स्कूल बंद ना हो जाए, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं ना वो ऑलरेडी चल ही रही हैं। तो हमने सोचा कि स्कूल बंद होने से पहले हम अपना काम करके आ जाते हैं। और ये है मेरे बेटे का स्कूल, जिसको आप देख सकते हैं KPS सरोना में पढ़ता है ये। हम यहाँ पे फ़ीस के काम से आए थे और उसमें भी रिज़ल्ट के काम से भी आए थे। तो यहाँ पे हम फाइनली अपना काम करके और रिटर्न आ गए। अब जब रिटर्न आए तो इतनी तेज़ धूप थी, आपको ये रोड को देख के, सड़क को देख के आपको समझ में आ गया कि इतनी तेज़ धूप थी ना। जब लौट कर आए और जा रहे थे तो ज़बरदस्ती का भीग गए, तो सर इतना तेज़ दर्द दे रहा था, इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि जाते में बारिश हुई और लौटते में धूप, तो सर तो दर्द से फटे जा रहा था कि कब जल्दी से घर पहुँच जाए, ऐसा लग रहा। तो फिर हम फाइनली यहाँ पे घर आए, और ये आते से कॉपी अपनी छीन लिया इसने, अपने मार्क्स देखने के लिए कि दिखाओ मुझे कैसे मार्क्स मिले, मैं जल्दी जल्दी देखूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद खाना, दाल चावल मैं बना के गई थी, सिर्फ दाल को फ्राई करना था, तो दाल फ्राई ये कर रहे थे। और यहाँ पे ये दाल अपने से खुद ही फ्राई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत खड़ी हो लेती हूँ। फिर मेरा अपना खुद का जी नहीं चल रहा है कि मैं अपने लिए कुछ बना के खा लूँ, तो इन्होंने बोला ला मैं मूंगफली को ऐसे रोस्ट कर देता हूँ, तो फिर वो थोड़ी सी हो जाएगा, उसके बाद तुम गुड़ के साथ खा लेना, और फल रखे हैं तो वो खा लेना। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खाली मूंगफली खा रही थी। खाने के लिए बोला मैंने, तो इसी को ये तो हल्का सा रोस्ट करके दे देंगे मुझे। और फिर मैं यहाँ पे
बैठ के आराम से खाऊंगी। और यहाँ पे बेटा देखो, बेटा भी साथ ही साथ मस्ती कर रहा है, ज़बरदस्ती का ये मस्ती करता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि करता क्या है, क्योंकि आधा तो दिमाग ख़राब करता है, एक एक गिन के निकाल रहा है कौन कितना खाएगा। और उसके बाद उसको मैं क्रैक्स को फ्राई करूँगी। तो ये अपना काम कर लेंगे, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और यहाँ पे करने के बाद फिर इतना सारा फ्राई कर दिया इन्होंने कि उतना मैं खा ही नहीं सकती। फ्राई नहीं, रोस्ट कर दिया। यहाँ पे वो प्लेट इतनी गर्म थी कि मेरा हाथ जल गया। उसके बाद फिर मैं आराम से बैठकर मैं सोची खाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद ही मैं आराम से खा के फिर रिलैक्स करती हूँ। क्योंकि जब मैं काम हो जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहती, और फिर खाने के बाद फिर काम नहीं होता। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से इनका दाल फ्राई करने के ये कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, खुद करो। तो मैं ही यहाँ पे दाल फ्राई करने के लिए आ गई हूँ। अब जल्दी से दाल वाल फ्राई करते हैं, इनको देते हैं खाना पीना। यहाँ पे क्रैक्स फ्राई कर लूँगी, और फिर जल्दी जल्दी इसको बनाने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के खाऊँगी। तो गाइज़ ऐसे तो मेरा रूटीन होता है, वैसे रूटीन नहीं है ये। अभी नवरात्रि में थोड़ा अप डाउन होता है, कुछ अलग सा करना पड़ता है। और फिर अभी स्कूल के कारण मेरा आज सारा शेड्यूल बिगड़ गया। स्कूल नहीं जाना होता ना, तो शायद ही मेरा काम जल्दी हो जाता है। और स्कूल जाना था तो इसी वजह से मैं जल्दी स्कूल चली गई थी, और फिर आई तो लेट आई, क्योंकि बारिश होने लगी थी तो रास्ते में रुक भी गई थी मैं। तो इसी वजह से ना मुझे खाने पीने का सारा कुछ लेट हो गया। मैं अच्छा हुआ दाल चावल बना के गई थी। तो दाल चावल बना के गई थी ना, तो सिर्फ ये दाल ही फ्राई करनी थी, और सब्जी वब्जी कुछ नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा है फास्ट। और इन्होंने भी बोला कि अब भूख लगी है, जो है जैसा है फटाफट से वही बना के दो। तो सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल के लिए ही मैं भोग निकालूंगी। तो यहाँ पे अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है कुकर, जब तक मैं सारे बर्तन वर्तन जमा देती हूँ, और खाना निकाल मतलब खाना लगाने के लिए थाली वाली निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे थाली वाली निकालते हैं और फटाफट से खाना वाना लगाते हैं, फिर भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद फिर मैं बाकी बचे काम बाद में करूँगी। तो यहाँ पे दाल भी फ्राई हो ही गई है, ये देख सकते हैं। एंड जब तक अपने बर्तन वर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने लल्ला को भोग लगा दिया, और यहाँ पे मेरी माता रानी बैठी हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब इन लोगों के लिए मैं थाली लगा देती हूँ। यहाँ पे अब थाली लगाने के बाद इन दोनों के लिए थाली लगाऊंगी। मैं सोच रही मैं एक जगह ही बैठ के इन दोनों को दे देती हूँ, बार बार कौन नाचेगा इधर से उधर। तो मेरी तो अक्सर की आदत है कि मैं सारा बर्तन वर्तन एक जगह रख के बैठ जाती हूँ, फिर सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, तो वहीं पे निकाल निकाल के फटाफट देती जाती हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपना जो दोपहर का ये मूंगफली वूमफली होता है ना, वो मैं खाऊंगी बैठ के, क्योंकि मैं खाली पेट रह नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो पता नहीं कैसे बैठा, कुछ काम बोल देती तो ऐसे ही बैठ जाता है सीधे से, बिल्कुल इतना सीधा बन के। इतना सीधा है नहीं जितना सीधा बन के बैठ जाता है। तो ये देखो अब गायब ही हो गया। मैंने कहा कपड़े जमा दे, तो गायब ही हो गया। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। एक लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।